नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है द पोर्नॉइट लेटर, जिसको कि लिखा है एडगर एलन पो ने। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपने ऑथर का। एडगर एलन पो को मॉडर्न डिटेक्टिव फिक्शन का फादर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ऐसी स्टोरीज़ लिखी जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और लॉजिक का यूज़ होता था, और यही कहानी इसी जॉनर को इस्टेब्लिश करती है। अब पोर्नॉइड का मतलब होता है सिंपली स्टोलन। तो हमारी स्टोरी के टाइटल द पोर्नॉइड लेटर का सिंपली मतलब हो गया चुराया हुआ लेटर, और इसी लेटर के आसपास हमारी ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी समरी के साथ। कहानी स्टार्ट होती है एक यंग लेडी से जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पास एक सीक्रेट लेटर होता है जो अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी की इमेज बिगड़ सकती है। तो समझ रहे हो आप कि मतलब एक रॉयल फैमिली की एक लेडी है और उसके पास एक सीक्रेट लेटर है। लेटर में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर बाहर आ गई तो एक पावरफुल आदमी की इमेज खराब हो जाएगी। एक दिन वो उस लेटर को पढ़ रही होती है, तभी जिस आदमी के बारे में वो लेटर होता है, यानी कि जिस आदमी की इमेज खराब होने वाली होती है, मैं इसे आदमी आदमी बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस आदमी का कोई नेम मेंशन नहीं किया गया है, बस ये एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल आदमी है। वो आदमी रूम में आ जाता है। लेडी चाहती है कि उस आदमी को पता ना चले कि उसके पास ऐसा कोई लेटर है, तो वो कैजुअली टेबल के ऊपर उस लेटर को रख देती है। यहाँ पे आता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है मिनिस्टर डी। ये आदमी बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और थोड़ा सिनिस्टर भी, यानी कि चालाक और चतुर, और ये हर मौके का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाता है। उसने तुरंत समझ लिया कि लेटर में कुछ गड़बड़ है। उसने क्या किया, उसने असली लेटर को उठा लिया और उसकी जगह एक फ़ेक लेटर वहाँ टेबल पे छोड़ दिया। अब मिनिस्टर डी ने इस लेटर का यूज़ करके यंग लेडी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सिनिस्टर किस्म का इंसान है। तो लेटर इसने गलत इंटेंशन से उठाया था। अब ये लेडी को ब्लैकमेल कर रहा है कि ये लेटर को बाहर निकाल देगा और उस पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल आदमी की इमेज पे चोट पहुंचेगी। अब लेडी ने मदद मांगी मॉन्सियोर जी से, जो कि एक पेरिस पुलिस के। मॉन्सियोर जी ने मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट की पूरी तरीके से तलाशी ली। हर जगह सर्च किया, फर्नीचर, वॉल्स, कारपेट, हिडन कंपार्टमेंट्स, सब कुछ। उन्होंने इवन मिनिस्टर डी को भी सीक्रेटली सर्च किया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फ्रस्ट्रेटेड होकर मॉन्सियोर जी गए फेमस डिटेक्टिव के पास जिनका नाम था सी अगस्ती ड्यूपिन, जहाँ पे नरेटर भी मौजूद था। मॉन्सियोर जी ने ड्यूपिन को सारी डिटेल्स बताई और कहा कि वो दोबारा सर्च करेगा। 1 महीने तक पुलिस ने फिर से सर्च किया, पर लेकिन पुलिस तो यार देखो फेल ही होती रहती है। आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी है कि पुलिस बहुत ज़्यादा फेल होती है। तो 1 महीने तक पुलिस ने फिर सर्च किया और इस स्टोरी में भी ट्रेडिशनली पुलिस फेल हो गई। फाइनली मॉन्सियर जी ने ड्यूपिन को कहा, अगर तुम लेटर हमको ला कर दोगे तो हम तुम्हें 50,000 फ्रैंक्स का रिवॉर्ड देंगे। ड्यूपिन ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहा कि एक काम करो, आप पहले मेरे को चेक दे दो और मैं फिर आपको लेटर ला के दे दूंगा। क्योंकि देखो अब पुलिस की बात है और लेटर मिलने के बाद हो सकता है वो पलट भी जाए। तो ड्यूपिन भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो डिटेक्टिव है। तो उसने कहा कि भाई पहले मेरे को चेक दे दो, फिर मैं तुमको लेटर दूंगा। तो फिर मॉन्सियोर जी ने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उनकी इमेज भी ख़राब हो रही थी, वो केस सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उसको चेक दे दिया। ड्यूपिन ने तुरंत अपनी पॉकेट से वो स्टोलन लेटर निकाला और मॉन्सियोर जी को दे दिया। मॉन्सियोर जी हैरान रह गए और उन्होंने ड्यूपिन से पूछा कि तुमने ये कैसे किया। अब ड्यूपिन एक्सप्लेन करता है कि पुलिस सिर्फ फिजिकल क्लूज ढूंढती है, पर उसने साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट देखा। ड्यूपिन ने सोचा कि मिनिस्टर डी बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर इंसान है, तो वो लेटर किसी कॉम्प्लिकेटेड जगह नहीं बल्कि सबके सामने छुपाएगा। ड्यूपिन ने मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट को विजिट किया, नॉर्मल बातें की। ड्यूपिन गॉगल्स पहने हुए था तो मिनिस्टर डी उसकी आंखों की मूवमेंट नहीं देख पाया। ड्यूपिन की नज़र वहाँ एक टेबल पे रखे विजिटिंग कार्ड्स के स्टैक में लेटर पर पड़ गई, जिसका अपीयरेंस चेंज हुआ था। लेटर के ऊपर का कवरिंग बदल दिया गया था, इसलिए पुलिस उस लेटर को पहचान नहीं पाई। ड्यूपिन ने जानबूझकर अपना स्नफ बॉक्स वहाँ छोड़ दिया जब वो पहली बार मिनिस्टर डी के घर गया था, ताकि वो अगले दिन दोबारा मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट विजिट कर सके। नेक्स्ट डे वो वापस गया और तभी कुछ लोगों को अरेंज किया कि वो मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट के विंडो के बाहर की कुछ एरिया में थोड़ा झगड़ा करें और शोर मचाएं। तो मिनिस्टर डी ने जैसे ही विंडो की तरफ देखा, ड्यूपिन ने रियल लेटर उठा लिया और वहाँ एक फेक लेटर छोड़ दिया।
मॉन्सियोर जी ने पूछा कि जब पहली बार तुम्हें लेटर दिख गया था तो तुमने तुरंत क्यों नहीं लिया। ड्यूपिन ने बताया कि एक वक्त पे मिनिस्टर डी ने उसे पब्लिक में इंसल्ट किया था। ड्यूपिन चाहता था कि मिनिस्टर डी को भी उतना ही एम्बैरेसमेंट हो, इसलिए उसने प्लान किया कि वो लेटर को चुराएगा और वहाँ पर एक फ़ेक लेटर छोड़ देगा। ऐसे मिनिस्टर डी को बाद में समझ आएगा कि असली लेटर चुरा लिया गया है। तब तक ड्यूपिन अपना काम कर चुका होगा और मिनिस्टर डी की जितना भी सिनेस्टर पना था, चतुर चालाक पना था, वो एकदम धाराशायी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी द पुरनॉइड लेटर की यानी कि द स्टोलन लेटर की डिटेल्ड समरी। थी ना बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग। इस कहानी में मेन पॉइंट ये है कि कभी कभी सिंपल चीज़ें हमारी आंखों के एकदम सामने होती है, पर हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड सोचकर उनको मिस कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।